चाइना में जो छोटे बच्चे हैं उनमें रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को लेके एक सर्ज हुआ है नंबर ऑफ केसेस में एंड कई हॉस्पिटल्स ने तो बोला है कि ऑलमोस्ट जैसे एक दिन में 1200 करीब पेशेंट्स आ रहे हैं, जबकि पहले बहुत कम आते थे। तो ये थोड़ी सिचुएशन गंभीर है एंड WHO इसके बारे में चिंतित है एंड WHO चाइनीज़ गवर्नमेंट से इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में अवेलेबल नहीं है। जी सर, जैसे कि हम देख रहे हैं और आपने भी बताया कि बच्चों में ज़्यादा फैल रही है, इसके पीछे क्या कारण है? तो जैसे कि अभी सब जो भी है, जितनी वहाँ से न्यूज़ ट्रिकल होके आ रही है, उसके आधार ही पे लोगों के व्यूज़ बेस्ड हैं। तो अभी कुछ जैसे मैंने बताया ना, कोई 100% पक्की जानकारी किसी को भी नहीं है, बट जो न्यूज़ जो आ रही है उसमें ये है कि क्योंकि चाइना में इतनी ज़्यादा तगड़ा लॉकडाउन हुआ था, जो इतना तगड़ा लॉकडाउन शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ, तो उस वजह से लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो अंदर से जैसे काफ़ी कमज़ोर हो गई या ख़त्म सी हो गई। दैट कुड बी वन रीज़न। एंड कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है माइकोप्लाज्मा निमोनी के नाम से, तो हो सकता है उसके केसेस हों। तो अभी तक ऐसा कोई जो जानकारी जितनी है अवेलेबल, जैसे मैंने कहा बताया बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितनी है उसके हिसाब से कोई ऐसा कोई बहुत कोई कोरोना या कोविड टाइप की सिचुएशन नहीं लोग बता रहे हैं। बाकी डिटेल्स जब तक पूरे नहीं मिलेंगे तो 100% कुछ नहीं कह सकते। क्या लक्षण इसके देख रहे हैं, अगर आप बता पाएं तो क्या क्या लक्षण है? तो इसका वही अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं कोई पता चल रहा है। वो यही बता रहे हैं कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, जैसे कि सांस फूलना, खांसी आना, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वही हैं, बट ज़्यादा डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है। जी सर, कोई खतरा देख रहे हैं आपके भारत के लिए? कोई खतरा है ये? क्या महामारी के कोई साइन है? अभी तक तो जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कोई महामारी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि उनका कहना है कि वहाँ लॉकडाउन की वजह से जो इम्यूनिटी लोगों की कमज़ोर हो गई, उसका हो सकता है एक रिपरकशन हो, या कोई और कॉमन कोई इन्फेक्शन हो जो उस लो इम्यूनिटी की वजह से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया हो। बट जब तक पूरे डिटेल्स नहीं पता चलेंगे, कुछ हम पुख्ता तौर से नहीं कह सकते हैं। एंड जो है तब तक मतलब एक इस सिचुएशन को सभी लोग, मतलब हम ही क्यों, पूरी दुनिया ही काफ़ी गंभीर ढंग से मतलब ऑब्जर्व कर रही कि कैसे वो अनफोल्ड करेगी और क्या रूप लेगी। तो तब तक तो फिंगर्स क्रॉस ही रख सकते हैं हम लोग। क्या सावधानी बरतने की या कितना अलर्ट रहने की अभी जरूरत है हमें? अभी तक तो ऐसा कोई इंडिया पे तो कोई असर नहीं पड़ा है। हमारे यहाँ जितने नॉर्मल पेशेंट्स बच्चे डेली भर्ती होते हैं, जैसे कि अराउंड 20-25 बच्चे डेली भर्ती होते हैं, तो अभी तो कम ही बच्चे भर्ती हो रहे हैं। करीबन 12 से 15 बच्चे डेली केवल भर्ती हो रहे हैं, और उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले बच्चे केवल 3-4 के आसपास ही हैं डेली। तो बहुत ही अभी कम नंबर्स हैं हमारे यहाँ। अभी तक तो इसका कोई भी की असर नहीं है। एंड अगर कोई कहीं पे रिपोर्ट होगा इंडिया के किसी भी कॉर्नर में इस टाइप का कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर तब डेफिनेटली प्रिकॉशंस रखने की, या जो भी एडवाइजरी आएगी मिनिस्ट्री से या ऊपर से, उस हिसाब से जो भी प्रिकॉशंस रखने होंगे वो हम लोगों को रखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ तो कोई भी ऐसा यहाँ पे उसका असर नहीं कहीं से भी रिपोर्टेड है।